हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन मिलेगा और कुछ पीवाई क्यू मिलेंगे आपको। तो आज हम लोग लेके चले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, आपको इतने सारे क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला हम लोग लेके चले स्टेटमेंट वाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन है करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो करेक्ट को, ठीक है, आप एक बार अंडरलाइन कर लेंगे ताकि याद रहे। अब देखिए, करेक्ट मतलब सही ढूंढना है। तो क्या है ऑप्शन हमारा, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड, क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ लेविया मेजोरा। नहीं, ये गलत है। आप जानते हैं कि यहाँ लेविया मेजोरा नहीं होगा, यहाँ गलत क्या है, लेविया मेजोरा, मेजोरा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनोरा होता है। ओनली मायोमेटेरियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नहीं, ये भी आपका क्या है, गलत है, एंडोमेटेरियम होता है, आपने पढ़ा होगा। सर्वाइकल कैनाल इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। तो आप जानते हैं कि बर्थ कैनाल का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, राइट आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्क्रॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग दी हाई टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। नहीं, स्क्रॉटम का काम होता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री कम रखने के लिए। अब आते हैं, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोबल्स। आप जानते हैं कि कोई भी टेस्टिस के अंदर इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक बना रहता है। और ये कितना कंपार्टमेंट होता है, 250 के करीब करीब एनसीईआरटी लिखती है कंपार्टमेंट। और इसी को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोबल्स। तो ये सही है स्टेटमेंट। सेकंड, नेक्स्ट, ईच लोबल कंटेन 5 to 6 हाईली क्वाइल्ड ट्यूबल्स। नहीं, इसमें होता क्या है, 1 to 4 हाईली क्वाइल्ड ट्यूबल्स होते हैं, जिसे सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन पाउच कॉल्ड सेमिनल वेस्किल। नहीं, ये गलत है। टेस्टिस जो होता है वो पाउच लाइक में होता है, जिसे स्क्रॉटम कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा बी, ए सी डी तीनों गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट। आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आपको निकालना है यहाँ पे। द यूरिनरी ब्लैडर ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरेथ्रा एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। नहीं बाबू, ये तो गलत है ना। यूरिनरी ब्लैडर से क्या यूरेथ्रा ऑरिजिनेट कर रहा है और एक्सटेंड थ्रू द पेनिस की ओर जा रहा है, ठीक। सेकंड, द यूरेथ्रा, ठीक है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द यूरेटर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल। गलत है ये वो। देखो, यूरेथ्रा ऑरिजिनेट क्या यूरेटर से करता है, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर से करता है, ठीक है। सी में आते हैं, द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेट्रल मीटस। हाँ, ये सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, एनसीईआरटी की है। और लास्ट में द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेनिस, नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको ये स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ, बिल्कुल सही है ये, कि क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा तो वो 2 इक्वल, मतलब 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स में बांटता है, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है आपका। थर्ड में, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। ये भी बिल्कुल सही है, मेनार्च से मेनोपॉज के बीच में ही मेंस्ट्रुअल साइक्लिक जो होते हैं वो चलते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव फेज भी बताता है। The trophoblast layer get attached to endometrium and the inner cell mass get differentiate as the placenta। क्या ये सही है? नहीं। तो यानी हमारा ये फोर्थ वाला
स्टेटमेंट गलत है। तो यानी 1 2 3 हमारा सही स्टेटमेंट। तो चूज दी ऑप्शन विच हैव ऑल दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3। नेक्स्ट, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फिर से है और यहाँ भी आपको नीचे दिया हुआ चूज दी ऑप्शन विच हैव ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट। सारे के सारे, पिछले में था राइट वर्ड, अब इस बार रॉन्ग है। जब भी रॉन्ग टाइप का हो तो आपको क्या करना है, एक बार अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे रॉन्ग में राइट ढूंढ लेते हैं। देखिए क्या करा, इन मेमोरी ग्लैंड सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ठीक। ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 एल्वेलाई। नहीं, ये तो गलत है, एल्वेलाई तो इतने नहीं होते हैं। द क्लाइटोरिस इज द टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। फिर से आ गया मेजोरा, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि मेजोरा नहीं होता है, माइनोरा होता है, बिलो दी यूरिन। तो ये भी आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थीन इपिथेलियम विच इनक्लोज ओवरियन स्टोमा। तो यानी डी आपका सही है। तो ए और डी सही है और बी और सी जो है आपका वो गलत है। अब आपको ढूंढना है इसमें कि कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बी एंड सी कोई ऑप्शन है, हाँ है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा डेट इज 2। कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन होते जा रही है, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें करेक्ट ढूंढना है। स्पर्म हैड कंटेन एन इलोंगेटेड डिप्लॉयड न्यूक्लियस। देखो डिप्लॉयड का मतलब होता क्या है, डिप्लॉयड का मतलब होता क्या है, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, और हैप्लॉयड का मतलब होता है n। अब आपको पता है कि स्पर्म और ओवा दोनों के दोनों हैप्लॉइड गैमेट लेके चलते हैं, यानी एन लेके चलते हैं, तो डिप्लॉइड तो हो नहीं सकता। तो यहाँ देखिए ए में तो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस गया, स्पर्म हेड कंटेन एंड ओवल एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियस ये भी गया, स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस सही है, स्पर्म हेड कंटेन राउंड एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं। तो यहाँ आंसर जो होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा सी होगा। क्या होता है स्पर्म के अंदर, तो इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, आपको ढूंढना है। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट, एट प्यूबर्टी 60 to 80,000 टोटल प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, बिल्कुल ये भी सही है स्टेटमेंट, कोई एनसीईआरटी के स्टेटमेंट। नो नो ऊजेनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ इन फीमेल, ये बिल्कुल सही है कि बर्थ के बाद फीमेल में कोई भी नया ऊजेनिया नहीं बनता और ना ऐड होता है। और डी है, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बिगेन इन फीमेल एट प्यूबर्टी। नहीं, देखो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मगर कुछ सर्टेन फेज में ये अरेस्टेड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट तो होता है कहाँ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। यहाँ लिख रहा है प्यूबर्टी, यानी आपका डी जो है ऑप्शन वो गलत है, ए बी सी आपका सही है। यानी कितने स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, यहाँ 3 स्टेटमेंट, यानी आंसर जो होगा डेट इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कहाँ गया, हाँ, कंसीडर दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल दी करेक्ट वन ओनली। ठीक है, सिर्फ करेक्ट आपको ढूंढना है। तो ए में क्या देखिए कर रहा है, ओवरी आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ओवम सही है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये भी सही है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थीन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज दी ओवरियन स्टोमा, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की तीनों लाइन है, ए बी सी। डी, ओवरी प्रोड्यूस सेवरल प्रोटीन हार्मोन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, मगर यहाँ पे एनसीईआरटी प्रोटीन ना लिखकर यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है स्टेरॉइड। ऐसे भी जितने भी सेक्सुअल हार्मोन होते हैं मैक्सिमम स्टेरॉइड होते हैं, सभी के सभी स्टेरॉइड होते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी लिखता है ओवरी प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, तो यहाँ प्रोटीन दे दिया, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
मगर बाकी ए बी सी आपका सही है, तो यहाँ ऐसा कोई है, हाँ है, आंसर इज 1। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से आ रहा है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आपको हमने पहले ही बताया है कि अंडरलाइन कर लेने, क्योंकि इस बार आपको नॉट करेक्ट का मतलब गलत ढूंढना है, और गलत ढूंढने में हमें सही इजी वे में मिलता है। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होंगे, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के समय में जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो स्टॉप हो जाते हैं। द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज। नहीं, देखो हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला जो फेज होता है जिसे M फेज कहते हैं, उसके बाद क्या होता है 14 तक जो होते हैं ये F फेज, जैसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से जहां से एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फेज जो एंड होता है यहाँ से लेकर और पूरा फॉलिकुलर फेज के मिड लाइन यानी 14 तक, ये FSH और LH का लेवल धीरे 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 इंक्रीज करता है। और आपको जैसा पता होगा कि 14 डे में FSH और LH यानी LH का लेवल पिक होता है, जिसे LH सर्ग कहते हैं, और ओवुलेशन भी उसी दिन होता है। तो ये तो कह रहा है कि नहीं डिक्रीज करेगा, ये तो आपका गलत है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेटेरियल लाइनिंग, ये चलिए ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास नॉट करेक्ट में कौन हो जाएगा, यही आंसर जो होगा वो डेट इज सी ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब जैसा कि फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकरेक्ट, हम इनकरेक्ट है यानी गलत ढूंढना है, ठीक, और इसमें सही हमको आसानी से मिलेगा। देखिए, सीमेन किसे कहते हैं, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, नहीं ये बाबू गलत है। याद रखना है कि सीमेन 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 इज इक्वल टू होगा स्पर्म प्लस प्लस जितने भी एसेसरी सेक्स ग्लैंड हैं उस सब का सिक्रीशन मिला दीजिए और स्पर्म में, तो बन जाएगा सीमेन, ठीक है। और जितने भी एसेसरी सेक्स ग्लैंड हैं उन सब के सिक्रीशन को अगर कॉमन एक टर्म दिया गया है डेट इज सेमिनल प्लाज्मा। तो चलिए, तो ये तो गलत हो गया, ए तो गलत है आपका पहले ही। बी में आते हैं, सीमेन स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड इन मेल, बिल्कुल सही है। सी यानी ये ट्रू है आपका, ट्रू ट्रू ट्रू। सीमेन स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, बिल्कुल सही। स्पर्म सीमेन प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट, सिक्रीशन ऑफ, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर जो होगा डेट इज ए, क्योंकि इनकरेक्ट हमें बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन गिवन डायग्राम फाइंड आउट नेम ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन एज ए बी सी डी एंड कोरिलेट देम विद देयर कैरेक्टर। ये डायग्राम बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको क्या करना है, ए क्या है आप जान रहे हैं, यहाँ पे ये एक्रोजोम है, ठीक। तो एक्रोजोम क्या करता है, विच मैकेनिकली पेंट्रेट इनटू एक्स, नहीं कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक। तो ये तो कोरिलेट नहीं किया। बी में आते हैं, क्योंकि ये तो गलत आ रहा है। बी में आते हैं तो डेट इज मिडिल पीस विच कंटेन ए स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल, नहीं बाबू यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है, जिसे नेबनकोन कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। सी 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 राइबोसोम प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ स्पर्म, नहीं ये भी गलत है आपका। डी न्यूक्लियस कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, हाँ तो यही आपका सही है, यानी यहाँ आपका जो होगा 4 सही है, बाकी 1 2 3 जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ फीमेल यूट्रस एंड चूज करेक्ट ऑप्शन शोइंग नेम ऑफ स्ट्रक्चर लेवल एज ए बी सी एंड डी। आपको बताना है कि ये ए क्या है। ए आप जान रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेट इज फेमड़ी, फेमड़ी के जस्ट नीचे बगल में जो पीछे की ओर रास्ता होता है बी डेट इज इनफंडेबुलम, ठीक है। सी ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है, और डी क्या है, फंडस है। तो आपको ढूंढना है, ए इज फिमड़ी, फिमड़ी कहाँ गया, हाँ 2 में आया। बी इज इनफंडेबुलम, ये बी इनफंडेबुलम हो गया, बाकी और किसी में नहीं। सी इज सर्वाइकल कैनाल, डी इज फंडस, यानी आंसर इज
आंसर इज 3। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम आपको देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए है। अब देखो ए क्या किसे दिखाया जा रहा है, ए एक्चुअल में दिखाया जा रहा है वास डिफरेंस को, ठीक है। सी क्या दिखाया जा रहा है, इपिडाइमिस। बी क्या दिखाया जा रहा है, कॉपर ग्लैंड जिसे वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। और डी क्या दिखाया जा रहा है, टेस्टिस दिखाया जा रहा है। तो देखिए क्या वास डिफरेंस का काम क्या होता है, स्पर्म को कैरी करना, ठीक। तो यहाँ लिख रहा है कि ए का नाम नहीं दिया मगर लिख रहा है कैरी यूरिन एंड स्पर्म बोथ। नहीं, ये तो वाज डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म कैरी करेगा, तो यानी ये आपका गलत हो गया, ये गलत है। बी में आइए, बी क्या है, ये कॉपर सीक्रेट ए फ्लूइड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। सी में आइए, थर्ड ऑप्शन इज सी। ये एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस का टेम्पोररी क्या करता है काम, स्टोर करता है स्पर्म को, ठीक है। तो स्टोर स्पर्म बिल्कुल सही है ये भी। डी में आते हैं, तो डी क्या था जी, टेस्टेस। हाँ, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म। नहीं बाबू, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा और स्पर्म नहीं बनाएगा, स्पर्म भी तो यही बनाता है, यानी डी आपका 4 ऑप्शन गलत है। तो आपका सही को कितने, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। हाँ सेकंड नंबर, यानी आपका ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है, सब अभी डायग्राम बेस्ड अभी क्वेश्चन चल रहा है। सोचो कितना अच्छा हम लोग वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जो एक ही वीडियो के अंदर आपको इतने टाइप्स के प्रॉब्लम मिल रहे हैं। आइए देखिए, गिवन इज ए डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए बी सी एंड डी आर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ए क्या आपको दिख रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आइए सी में, तो सी में क्या दिख रहा है आपको, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स। और जब ये मैच्योर होगा तो ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी सी जो है आपका टर्शियरी फॉलिकल है और बी जो है ग्राफियन फॉलिकल है। तो बी इज ग्राफियन फॉलिकल यहाँ आ रहा है आपका, और सी इज टर्शियरी फॉलिकल। और डी यहाँ से देखिए ये ओवोल्यूशन हो गया, यानी यहाँ से ओवम निकल रहा है सेकेंडरी साइड, तो जो टूटा फूटा पार्ट है वो येलोइश बॉडी में चेंज हो जाएगा, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो डी इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपके पास ऐसा आंसर कहाँ आ रहा है, ए इज प्राइमरी फॉलिकल, बी इज ग्राफियन, सी इज टर्शियरी और डी। हाँ, तो यानी आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, स्टेटमेंट वाइज है फिर से, मगर स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आते हैं क्या, गिवन डायग्राम इज शोन ए ह्यूमन ओवम सराउंडेड बाय ए स्पर्म, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। एक ओवम है जो कि चारों तरफ से स्पर्म से सराउंडेड है, आपको बताना है कि ए बी सी क्या है। तो देखिए यहाँ ए जैसा दिख रहा है, ये आपका थोड़ा फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ए जो है वो डेट इज जोना पेलोसिडा, ऊपर का लेयर दिख रहा है। बी जो है एनसीईआरटी में दी हुई है, इसे कहते हैं पेरीविटलिन स्पेस। और सी जो बाहर में ये जो देख रहे हैं पत्थर टाइप का दिख रहा है, डेट इज कॉर्ना रेडियाटा। तो सी कॉर्ना रेडियाटा इसमें है, प्रीविटलाइन स्पेस इसमें है, और ए नहीं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा डेट इज थर्ड, जोना पेलोसिडा प्रीविटलाइन स्पेस कॉर्ना रेडियाटा। चलिए नेक्स्ट इज ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग को देखना है कि अब ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आता है आपके सामने। चलिए तो क्वेश्चन से क्या कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है ऑर्डर स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस में जानते हैं कि सबसे पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते हैं, माइटोसिस करता है और कुछ और स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, और वहां से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। वहां से नहीं, मतलब पहले वो बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड, और देन आफ्टर स्पर्म बनेंगे। तो ऑर्डर आपका चल रहा है, देखो स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया गलत हो गया, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड नहीं, स्पर्मेटिड आपका सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड लास्ट, सेकेंड ऑप्शन नहीं, सेकेंड लास्ट मतलब प्रोसेस हुआ, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट स्पर्म बनते हैं।
यहाँ देखो स्पर्मेटेड स्पर्म, ये भी गलत। हाँ यहाँ देखिए स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड और लास्टली स्पर्म। तो ये सही है। ऐसे याद रखना है आपको कि पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर वहां से बनता है प्राइमरी स्पर्मे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इससे बनेगा सेकेंडरी, ठीक है, और यहां से बनेंगे स्पर्मेटिड, ठीक है, और उसके बाद फाइनली आएगा क्या, स्पर्म। ये चलेंगे इसमें, आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट इज फर्ट। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आता है क्या, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी स्पर्म ओवा फ्यूज करेंगे, उसी को फर्टिलाइजेशन, वहां से बनेंगे जाइगोट, जाइगोट में फिर क्या होता है, तो क्लीवेज होता है, टूटता है, ठीक, तो क्लीवेज भी सही है। और क्लीवेज होगा तो फिर क्या बनेगा, सबसे पहला मॉडुला स्टेज, देन आफ्टर ब्लास्टूला और देन आफ्टर गैस्ट्रोला। तो भी फिलहाल तो अभी करेक्ट सीक्वेंस ए ही लग रहा है। बी में देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो फर्टिलाइजेशन ठीक है, जाइगोट ठीक है, अच्छा, और क्लीवेज नहीं, ब्लास्टूला और मॉडुला के बाद थोड़ी क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने की वजह से ही तो ये मॉडुला क्लीवेज हुआ, तो फिर मॉडुला ब्लास्टूला गैस्टूला बनते, नहीं तो ये गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन क्लीवेज, क्लीवेज के बाद चलिए ठीक है, मॉडुला नहीं, जाइगोट, फिर मॉडुला के बाद जाइगोट कहाँ, नहीं ये गलत हो गया, क्लीवेज जाइगोट फर्टिलाइजेशन नहीं, ये भी गलत, तो आपका आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं, विच सीक्वेंस इज करेक्ट इनटू मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, स्पर्म जो बनता है कहाँ कहाँ से, तो याद रखना है यहाँ पे जैसा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ट्यूबली रेक्टी जो होगा वो सबसे इनर होगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद आएंगे रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद ऐसे आता है क्या, रेटी टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया, वो भी अंदर का पार्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे टेस्टिस को देखेंगे, ठीक, तो टेस्टिस के अंदर में ये हो रहेगा रेटी टेस्टिस, यहाँ से एक पाइप जाता है जिसे हम भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं, इसके ऊपर एक ट्यूब रहता है, मसल्स का ही एक मस्कुलर ट्यूब होता है, इसे एपिडाइमिस कहेंगे, और यहाँ से निकलेगा वासा डिफरेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया है, और ये क्या है, रेटी टेस्टिस, और इसके अंदर जो रहेंगे कंपार्टमेंट से जो आएगा उसे कहेंगे ट्यूबली रेक्टी, तो ट्यूबली रेक्टी, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, देन आफ्टर वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म कहाँ आएगा, एपिडाइमिस में, फिर उसके बाद वासा डिफरेंसिया में, और तब जाएगा फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट को होते हुए जाएगा यूरेथ्रा में। तो रेटी टेस्टिस वास डिफरेंस गलत है, ट्यूबली रेक्टी रेटी टेस्टिस सही है, वास डिफरेंस चलिए मान के चलते हैं, ये वास डिफरेंस, उसके बाद नहीं, वास डिफरेंस के बाद वास इफ्रेंसिया नहीं आएगा, पहले इफ्रेंसिया आएगा देन आफ्टर डिफरेंस, ट्यूबली रेक्टी रेटी टेस्टिस वास डिफरेंस वास, ये भी ओके, वही सेम गलती किया है, डिफरेंस के बाद इफ्रेंस से नहीं, यहाँ देखिए ट्यूबली रेक्टी रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया इपिडाइमिस वास डिफरेंस यूरेथ्रा, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा डेट इज डी। अब हम लोग के पास आ रहा है एसरेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, इन द ह्यूमन द टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये एसेशन है, सही है स्टेटमेंट। रीजन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या चाहेगा, 2 से 2.5 डिग्री को कम करता है स्क्रॉटम, यानी ए एंड बी दोनों हमारा, यानी एसेशन रीजन दोनों सही है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ठीक, तो सही है ये, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बट आर इज द करेक्ट, एक मिनट बाबू कुछ तो गलत है, ट्रू, ट्रू बट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक मिनट थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक बार देख लूं।
चलिए सही है वो, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एसेशन रीजन दोनों हम लोग का सही है और एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रीजन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है ये। यहाँ कह रहा है बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए एंड आर ट्रू बट आर इज दी एंड आर इज दी, ठीक है। ए इज ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज फॉल्स, नहीं दोनों के दोनों बोथ ए एंड आर फॉल्स, नहीं ये भी गलत है। तो मतलब कहने का मतलब हमारे पास हमको पता है कि एसेशन और रीजन दोनों सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, The menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, बिल्कुल सही है। रीजन में आएंगे तो रैपिड फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोस्टोन टेक प्लेस ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, दोनों बिल्कुल सही है। ए एंड मतलब एसेशन और रीजन दोनों सही है, यानी और एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी बोथ ए एंड एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये भी सही ए होगा। आइए इस पे हम लोग देखते हैं। तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय होता है। दीज हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय प्लासेंटा, ये भी सही है, यानी एसेशन रीजन यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो यानी बोथ ए एंड एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाइए, फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शन इज ए स्पेसिस रिएक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक जैसे हम लोग जानते हैं कि एक स्पेसिस का मान लीजिए कि ह्यूमन बींग का स्पर्म है तो वो सिर्फ ह्यूमन फीमेल को ही फर्टिलाइज कर सकता है और किसी दूसरे ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्यों, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब रीजन देखिए, फर्टिलिजन ऑफ स्पर्म कैन बाइंड विथ एंटी फर्टिलिजन मॉलिक्यूल ऑफ ओवम ऑफ सेम स्पेसिस ओनली, नहीं गलत है ये। क्या गलत है, तो स्पर्म के पास एंटी फर्टिलिजन होता है और ओवम के पास फर्टिलिजन होता है, तो यानी एसेशन तो सही है, रीजन सही नहीं है। यानी यानी एसेशन इज ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज दी फॉल्स, हाँ यानी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, The human male ejaculate about 50 to 100 million sperm during a coitus, नहीं बाबू ये गलत है, एनसीईआरटी बोलती है क्या 200 से 300 मिलियन, ठीक है, यानी ये गलत हो गया। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल सेम, नहीं 60%, एनसीईआरटी यहाँ 60% लिखती, यानी एसेशन भी गलत है, रीजन भी गलत है, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखिए तो नेक्स्ट आते हैं PYQ, इसमें क्या आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट यानी इनकरेक्ट जब भी हो तो क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। नीट 2016 का क्वेश्चन है, FSH स्टिमुलेट दी सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, सही है। LH ट्रिगर ओवोल्यूशन इन ओवरी, सही है 14 डे में। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज, नहीं बाबू अभी इससे पहले भी हम लोग देखे हैं फॉलिकुलर फेज में LH और FSH का लेवल बढ़ता है, तो ये गलत है। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम दी लेडिक सेल, ये भी सही है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं, GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, किस पे करता है, GnRH हाइपोथैलेमस, तो ये किस पे करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पोर्शन पे, और एंटेरियर पोर्शन से क्या क्या निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH, TSH, FSH, LH, ठीक है। तो देखो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसको करेगा, नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, एक्ट किस पे करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, बिल्कुल सही। पोस्टेरियर नहीं बाबू, पोस्टेरियर से तो ऑक्सीटेशन और ADH, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट, नहीं ये भी गलत है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, कहाँ से बाबू, ऑक्सीटोसिन तो नहीं रिलीज करता है, यानी यहाँ पे आपके पास आंसर जो हो जाएगा डेट इज 1। तो ये था हमारा टॉप 25 क्वेश्चंस।
आप जरूर इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट किसी और चैप्टर का।